घर धायो फिरो और पेट भर न पायो प्रवास वन कीन्हो। बढ़िया मिलेगा, राजा है लेकिन बनवास हो गया। पेट भर न पायो प्रवास वन कीन्हो। अब की बार हमने जन्म लिया तो माखन मिश्री के लालच में हम नंद यशोदा के घर में पहुंच गए। पेट भर न पायो प्रवास बन कीन्हो और नंद यशोदा को घर ऐसे ही सब वो निकल गया। क्यों? कहीं वाको दही दूध, कहीं वाको छाछ छीनो है। घर में घुस गए, मलैया उतार पाए तब तक दौड़ा ले गए। कहूँ वाको दही दूध, कहूँ वाको छाछ छीनो है। और कहा इसमें कोई आपका दोष नहीं काका, ये हमारे ही दोस्त तो है। ये सब क्या करें, हम तो भूखे थे वैसे ही आपने हमको रख लिया, भूखे रह गए। भगवान निमंत्रण होने पर भाग घमंडी दुर्योधन के यहाँ नहीं रुके, वहां से लौट के आए। काकी के यहाँ मांग के खाया और लौट करके आए तो पहुंच गए। अब यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई, वहां काम बटने लगे। प्रसंग बहुत आगे चल रहा है और संख्या और सब प्रबुद्ध समझदार लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठ गए तो कथा रुक रही, अपने आप बढ़ नहीं रही आगे, है ना। तो अब बोल गए, अब एकदम याद आ गया कि आगे बढ़ना चाहिए हमको। तो देखिए जब सब काम बंटने लगे, सबको काम, युधिष्ठिर वो यजमान बनेंगे और वो अर्जुन है वो व्यवहारियों को देखेंगे, नकुल वो द्रव्य साधने, नकुल द्रव्य की व्यवस्था करेंगे, सबके काम बटे। भगवान ने दुर्योधन को भी निमंत्रण दिलवा दिया और खजांची का मालिक, खजाना जो था उसका मालिक बना दिया। भीम ने कहा हुई गई, दुश्मन के बना दो खजाने का मालिक। लोग 100 मंगे ये 2 से निकाल के दिया है कि पीछे गड़बड़ हो जाएगी। ये मनमा सोचेंगे कन्हैया ने ठीक नहीं करो, पता नहीं कहाँ इनका दिमाग रहता। कन्हैया ने कहा पगले आए न जाओ, हमने यू ही नहीं बनाया। उसके हाथ में धन वर्धनी रेखा 100 छुएगा 200 तैयार होगा, 100 निकालेगा तो 200 में ये 100 फिरोस्ट्रा है। और सुनो, अगर ऐसा भी ना हो तो ये भी जान लो वो 2 हाथों से कितना खर्च करेगा और हम 4 भुजा वाले बैठे इसको पूरा करने के लिए। अब तुम विश्वास करते हो, मन ही मन रो रहे हो। अरे ये जो अनुष्ठान होते ये उदार भाव से किए जाते हैं, जो डाटा से चुपके से बैठ गई है सबके काम पर यज्ञ। अब ये हुआ कि यज्ञ शुरू होते का काम शुरू हुआ। कन्हैया ने कहा भाई ऐसा करो, अब यज्ञ शुरू करो, जब भंडारा अंडारा हुए तो हम आ जाएंगे, तेरा काम है, जा रहे हैं। कन्हैया चल पड़े। युधिष्ठिर ने कहा हमारे साथ कोई गड़बड़ हुई हो, अब बताओ जाने का टाइम कोई व्यवस्था नहीं, आपके बल पर तो हमने सब कुछ किया। कन्हैया ने कहा चिंता की बात नहीं, हम आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। बोले सरकार क्या गलती मुझसे हो गई, क्षमा करो, आप जाओ नहीं। भगवान ने कहा जब कोई काम पड़ा बिना हमारे तुमने नहीं, हमारी भागीदारी रही, चाहे युद्ध हुआ हो कुछ भी हुआ हो। और आज जब पुण्य का काम हो रहा है तब तुमने हमें जरा सा भी कोई काम नहीं दिया जो हम भी पुण्य के भागी होते, हमें भी कुछ लाभ मिलता है किसे। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़े और कहा अरे भाई आप तो सर्वसमर्थ है और मालिक तो आप ही है, जौन चाहो तौन ले लो, तुम्हारे मन में भाव है वो है ले काम। बोले अच्छा अपने मन का काम ले ले। बोले हाँ अपने मन का काम ले लो, जो करना चाहो वो करो। तब तक को आ गए चाचा विदुर। बोले ठहर कर कन्हैया हम भी रह गए, हमें भी तो कोई काम दो। बोले आओ चाचा तुम रह गए हम रह गए, बाकी सबके पास काम है और हमारे दोनों के पास में कोई काम नहीं, तो लियो। तो क्या काम? ये दरबार
सुसज्जित करने का। सजावट